आगे बढ़ते हुए इंडिया 100 देख लेते हैं। सुशांत केस की सीबीआई जांच का आज 13वां दिन है। सीबीआई रिया के माता पिता से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। कल भी रिया के माता पिता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। सीबीआई ने दोनों से करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से आज पूछताछ नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज सीबीआई दोनों को समन भेजकर कल पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के सभी करीबी सीबीआई के रडार पर हैं। सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी से सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी। ईडी सुशांत के दोस्त और बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से पूछताछ कर रही है। ईडी वरुण से सुशांत के पैसों को लेकर सवाल जवाब कर रही है। एनसीबी की टीम ने जैद नाम के ड्रग पेडलर को मुंबई के अंधेरी इलाके में हिरासत में लिया। एनसीबी के मुताबिक शौविक ने जैद से ड्रग्स खरीदी थी। एनसीबी को जैद और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई चैट हाथ लगी। इसके साथ ही एनसीबी के हाथ 2 और लोगों की चैट भी लगी है। जिन 2 लोगों के चैट एनसीबी को मिले वो रिया के भाई शौविक के संपर्क में थे। इन चैट्स में ड्रग्स को लेकर बात की गई है। इस बीच सीबीआई के सामने श्रुति मोदी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। श्रुति ने बताया कि रिया और शौविक ड्रग्स लेते थे। ईडी की टीम गौरव आर्या से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। ड्रग्स को लेकर रिया से व्हाट्सएप चैट में गौरव का नाम सामने आया है। मंगलवार को ईडी ने गौरव आर्या से करीब 10 घंटे पूछताछ की। इस दौरान ईडी दफ्तर में गौरव के वकील भी मौजूद रहे। एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा और महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता एनसीबी के रडार पर हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि बॉलीवुड और पूरे समाज में नशे के खिलाफ लड़ाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। पीएम मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। रिया ने सुशांत के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। दावा है कि सुशांत के परिवार को डिप्रेशन की जानकारी थी। उन्होंने जांच कर रही टीम और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। इसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए। वहीं भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसमें पाकिस्तानी जवान घायल हैं। पिछले 4 दिन में यह दूसरी घटना है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया के लिए रवाना हो गए। वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चीन के विदेश मंत्री भी रहेंगे मौजूद, जिनसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक मुलाकात नहीं करेंगे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से दी है गिरल भभकी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीनी सेना के पास देश की हर इंच की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल है। भारत ने अपने देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चीन के पीएलए के खिलाफ कार्रवाई की। एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बैठक जारी है। कल भी दोनों देशों के बीच बैठक बेनतीजा रही। भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट बटालियन के जवानों ने पेंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उत्तराखंड से इन जवानों को यहां तैनात किया गया। बटालियन ने स्ट्रेटेजिक हाइट को अपने कवर में लिया। ऐसी स्ट्रेटेजिक हाइट जिस पर चीन की नजर थी। यह हिस्सा भारत की जमीन में आता है, लेकिन चीन इस पर दावा ठोकता है। भारत ने साफ कर दिया कि पेंगोंग में जिन चोटियों पर भारतीय सैनिक हैं वो भारत का इलाका है। वहां भारतीय सैनिक डटे रहेंगे। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने है। ब्लैक टॉप पर दोनों सेना के टैंकर एक दूसरे के फायरिंग रेंज में हैं। हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। एलएसी विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की। एनएसए अजीत डोभाल ने भी हालात पर समीक्षा की। एलएसी पर चीन की चालबाजी जारी है। एक और चीन घुसपैठ की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर चीन शांति का राग भी अलाप रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कहा कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारत के साथ बातचीत से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकालेगा।
कांग्रेस के बाद अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को लिखा लेटर। कहा, फेसबुक के कर्मचारी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव करते हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और जीडीपी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट आ गई और सरकार जनता से झूठ बोल रही है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों के नाम कर दिए फाइनल। जल्द ही बाकी बचे नामों की जाएगी घोषणा। आज अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास हो सकता है। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 78,357 नए केस सामने आए। देश में अब तक कोरोना के करीब 37 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 8 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1045 मरीजों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 66,500 हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 8 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,765 नए मरीज बढ़े। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2312 नए केस सामने आए। वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बहुत बड़ा असर। कोविड सेंटरों में खराब खाने की खबर चलने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अस्पताल में भजन गाते हुए वीडियो वायरल हुआ। इस दौरान अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज भी आनंद लेते नजर आए। अब मेट्रो की सुरक्षा में अजाइल बेल्जियन मिलिनॉइस ब्रीड का डॉग तैनात होगा। यह एक प्रशिक्षित डॉग है और दिल्ली मेट्रो में इसकी पहली पोस्टिंग होगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की अस्थियां हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित कर दी गई। बेटे अभिजीत मुखर्जी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। इससे पहले दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दी गई। डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से कर दिया गया रिहा। जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील से एनएसए हटाया और योगी सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई के साथ एक और बाहुबली की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ। यूपी के हापुड़ में यूपी सहकारी बैंक के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया।